हेलो दोस्तों, अब आते हैं अपन ज्योमेट्री के सवाल पे। तो लास्ट जो है आपको मैंने पढ़ाया था कि सारे एंगल जो है वो होते कौन से हैं, और अब आते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, जब भी इस तरह से कहीं पर भी लाइन अगर बना रखी हो तो यहाँ पर आपका जो एंगल काम आएगा वो आएगा यहाँ से लगाकर यहाँ तक बनने वाला एंगल, क्योंकि सब जगह कोण बने हुए। तो जो राउंड में कोण बनेगा पूरा का पूरा, वो कोण कितना होता है आपको पता ही है। कितना होता है दोस्तों? वो होता है 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, चार तो ये दे रखे हैं और उसके बाद 100 दे रखा है। इसका मतलब हुआ कि ये 100 पता चल गया है, तो 360 में से 100 तो हट गया, तो बाकी का बचा कितना? 260 डिग्री और बचा हुआ है। तो 260 कहाँ है? तो बाकी के जो बचे मतलब यहां से लगाकर यहां तक, इनका मान कितना हो रहा है? 260। तो यहाँ वैल्यू लिख देते हैं। एक है y प्लस दूसरा है 2y, फिर प्लस फिर है 4y और फिर है 6y इक्वल टू, इन सब की वैल्यू कितनी हो गई? 260। तो ये कुछ नहीं है, मतलब एक y हुआ तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, तो ये होगा 13y। और 13y की वैल्यू कितनी आई? 260। तो फिर y की वैल्यू कितनी हुई? 200। 260 में क्या करेंगे? 13 का भाग लगा देंगे। तो 260 में 13 का भाग, ये हो गया कितना? 20 डिग्री। तो y का मान कितना आया? 20 डिग्री। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं, और रीड में एग्जाम में जो सवाल आ चुके हैं वो भी आगे जाके मैं आपको कराने वाला हूं। तो समझिए आगे सवाल। अब यहां पर लिखा हुआ है ए बी सी डी और ई एफ। ए बी सी डी ई एफ तीनों पैरेलल है, तो ए बी सी डी और ई एफ तीनों समांतर रेखाएं होंगी। अब समांतर रेखाओं में कितने कोण बनते हैं आप जानते ही हो। संगत कोण हो सकते हैं, एकांतर कोण हो सकते हैं, अंतः कोण हो सकते हैं, बाह्य कोण हो सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जो आपको आंसर बता सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर देखो, एक तो y लिखा है, एक z लिखा है, एक x लिखा है, एक p लिखा है। मतलब ये चारों कोण अगर आपको निकालने हो तो करना है क्या है? सीधा सा यूं समझो, ये लिखा हुआ है 58 58। अब सबसे पहले तो 58 वाला एंगल कहाँ बनेगा? तो z कहीं बन रहा हो तो सबसे पहले तो वही ढूंढ लो। z कहीं बन रहा हो तो यहाँ से यहाँ एक z ये बन गया, फिर यहाँ से नीचे तक जाए तो एक z ये बन गया। तो इसका मतलब यहाँ z कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो यहाँ से एक z ये बड़ा वाला और एक z छोटा वाला। तो छोटा वाला z जो है यहाँ, और बड़े वाले z में देखो यहाँ कितना लिखा हुआ? 58 58। तो अगर ये 58 है तो ये भी कितना हुआ? 58 होगा। इसका मतलब x का जो मान आएगा वो x का मान कितना आया? 58। अब आते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही होंगे जो मैंने यहाँ बना रखा है। तो इसका मतलब हुआ अगर ये 58 है तो z भी कितना हुआ? 58 ही हुआ। तो x की वैल्यू कितनी आई? 58। z की वैल्यू कितनी आई? तो z भी सेम है, कितना आया? 58। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है ये वाला, ये एंगल y जो है वो एज इट इज y जैसा का जैसा कौन है? p है। तो y और p दोनों क्या हुए? इक्वल हुए। अब p निकालने के अलग अलग तरीके हैं। आप समझो यहाँ सीधी लाइन है ये, ठीक है। सीधी लाइन पर अंदर इधर वाला जो कोण है, सॉरी उधर बाहर वाला, ये कोण कितना है? 58। तो अंदर कितना बनेगा? ये तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा एक और, यहां से अगर आप चाहो तो ये देखो P और 58 जो है वो दोनों एंगल कैसे बने हुए हैं। तो P और 58 देखा जाए तो आप देखो ऐसे ऐसे, मतलब एक दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो अंदर वाले बनते हैं दो अंतःकोण, और अंतःकोणों का जो योग होता है वो अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 58 है तो बाकी का बचा हुआ ये हो जाएगा। मतलब मैं तरीके बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से चाहे जितने तरीके ढूंढ लो, इसमें तरीके बहुत निकलेंगे। तो अगर ये x है तो इधर का आंसर कितना होगा? तो y के लिए क्या करेंगे दोस्तों? y निकालना है तो 180 में से 58 हटा देंगे। ठीक है, 180 में से अगर 58 हटाएंगे तो फिर बचेगा कितना? तो यहां से हो गया 122 डिग्री। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों? 122 डिग्री। अगर y 122 हो गया है तो y जैसा का जैसा दूसरा कौन है? p है। तो p का मान भी कितना आएगा? 122 डिग्री। क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, AB और CD दोनों पैरेलल दे रखे हैं। तो ABCD दोनों समांतर रेखाएं हैं, और यहाँ दे रखा है 140 डिग्री, यहाँ दे रखा है 150 डिग्री। पूछा है कि बाहर वाला जो एंगल है वो कितना बनेगा। ज्योमेट्री में सबसे एक अच्छी चीज ये होती है कि जहां कहीं आपको जरूरत होती है वहां पर आप एक नई लाइन अपनी तरफ से खींच सकते हो, लाइन आप बढ़ा सकते हो। मतलब अगर किसी को लग रहा हो कि बाहर वाला आंसर कैसे निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां से जो लाइन दे रखी है, वैसे तो एक डायरेक्ट नियम भी होता है। ये डायरेक्ट नियम कौन सा? ये है अंतःकोण, और ये कौन सा है? बाह्य कोण। बाह्य कोण का जो योग होता है वो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है।
एक नियम ये, लेकिन मैं नियम पे नहीं आ रहा हूँ, आपको तो बेसिक समझा रहा हूँ कि बेसिक कैसे बना होगा। तो यूं समझो AB और CD जो समांतर जा रही है, इसी के समांतर यहां से जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट से एक समांतर लाइन खींच दो ऐसे, जहां मर्जी पड़े आपको वो लाइन आप खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इससे क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, देखो ये लाइन जो है, अच्छा मैंने अभी तक इतनी से खींची है और चाहो तो आप आगे तक खींच सकते थे ऐसे, मतलब आगे से खींचने का और फायदा क्यों है, क्यों मैंने आगे बढ़ाई है, क्योंकि आगे बढ़ाने से क्या हुआ, यहां से ये वाला ये z बन गया, इधर से इधर वाला z बन गया, तो इसका मतलब इधर 140 है, तो यहाँ पर जो बाहर बनेगा वो भी कितना आएगा, 140 से आएगा। फिर यहां से इधर वाले की बात करें अपन ये, तो ये देखो इधर वाला कितना है 150, तो ये वाला भी कितना हुआ 150 हुआ, तो ये 140 है और ये 150 है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 140 प्लस 150, मतलब मिलाकर कितना हो गया 290, दोनों का योग कितना हो गया 290 डिग्री। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चाहो तो यहां से ऐसा भी कर सकते थे, एक और तरीका देख लो, ये वाला अगर निकालते तो अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ये वाला है 140, तो ये वाला कितना होता, तो ये आंसर आता है आपका 40 डिग्री, क्योंकि 180 बनाना था। फिर ये अगर 150 है तो फिर ये कितना आता, तो 180 बनाने का मतलब है इधर 30 आता, तो फिर ये एंगल कुछ ऐसे बनता कि अंदर वाले का योग आ रहा है 70 डिग्री, तो बाहर का योग कितना ये निकालना होता। अब पूरा राउंड कितना होता है 360, तो 360 में से इधर वाला कितना है 70, 70 हटा दो, 70 हटा दो, तो इधर का आंसर कितना आ जाएगा 290। तो आप चाहो तो ये तरीका, चाहो तो ये तरीका, कोई भी तरीका ले सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में दे रखा है AB और CD दोनों समांतर है, तो AB ये है और CD ये है, ये दोनों समांतर है। समांतर रेखाएं जहां पर भी बने, ध्यान रखना समांतर रेखाएं बनने पर Z तो बनते हैं, Z बनेंगे, क्रॉस बनेंगे, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे आपको। तो अब देखो यहां से अगर अपन इधर जाते हैं तो यहां से Z बन गया एक, तो यहां से ये वाला ये Z बन गया, और Z का मतलब है कि आपको उधर का कोण और इधर का कोण सेम हो गया, तो इधर कितना लिखा हुआ है 116, इसका मतलब दोनों मिलाकर कितना हो गया 116 हो गया, और दोनों मिलाकर अगर 116 है तो हो गया ना अपना काम, तो x प्लस 80 डिग्री बराबर 116 डिग्री, तो x का मान कितना हुआ था 80 को उधर भेज दो, तो 116 डिग्री माइनस कितना हो गया 80, और यहां से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री, तो x का मान कितना आया दोस्तों 36 डिग्री। आ रहा है अच्छे से समझ में, जो आपने आगे पढ़े हैं रेखा कोण बस अच्छे से रट्टा मार लो, और खास करके लास्ट वाले 2 पॉइंट, बस हो जाएगा हर सवाल। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इस सवाल में AB और CD पैरेलल है, मतलब AB ये जा रही CD ये रही, ये दोनों समांतर है, और PQ और EF ये दोनों भी समांतर है, मतलब ये दोनों भी समांतर है और ये दोनों भी समांतर है, तो इसका मतलब Z अपन को बहुत सारे मिलने वाले हैं। अब ये बोल रहा है कि आंसर निकालना है X इसका, कि इसका आंसर बताओ कितना है, ठीक है, और पता है आपको इधर वाला। आप एक काम कर सकते हो, या तो इधर से होते हुए यहां तक x ज्ञात करो, मतलब यहां से होते हुए ऊपर जाओ और x पता करो, या फिर एक काम करो कि x को पकड़ के इधर नीचे ले आओ, दोनों एक ही बात है। आप कैसे पकड़ के लाने का मतलब ये नहीं कि यहां से उठा के ले आया मैं, ये x है तो इसके जस्ट सामने की तरफ इधर भी क्या बनेगा x ही बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने समान। उसके बाद क्या हुआ, यहां से ये बन गया z, ये z बन गया, ठीक है। दूसरा संगत कोण बना सकते हो जो याद आ जाए आपको, ये देखो x ये इधर अपोजिट है, अब ये x है तो इसका मतलब ये वाला भी क्या हुआ x हुआ, और दूसरा आप संगत कोण ही ले लेते, ये x है तो भाई तो फिर ये x ही हुआ, तो ये ले सकते हैं। अगर ये x है तो इसका जस्ट अपोजिट ये भी x ही हुआ, तो ये भी x है, सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन यहां तक पहुंच चुके हैं, समझना आप यहां तक पहुंच चुके हो, इसका मान x है, तो इसके जैसा सेम संगत कोण कौन है, तो ये लाइन और ये लाइन तो समांतर ही है, पैरेलल है, तो अगर ये समांतर है तो इसका मतलब ये कोण और यहां से ये कोण बिल्कुल एक ही तो हुए, क्योंकि ये और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये x का मान और यहाँ पर पूरा ये पूरा मान दोनों एक ही है, इसका मतलब वो x का मान ही है, तो x का मान कितना हुआ दोस्तों, तो वहां देखो कितना लिखा हुआ है 52 डिग्री प्लस कितना 60 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हुआ 112 डिग्री, बोले तो 112 डिग्री। आई बात समझ में, ठीक है। कैसे क्या है, आप सीधा यहां से होते हुए यहां आ जाओ, एक को ही लाना पड़ेगा। अच्छा दूसरा ये कि आप इधर से नहीं आओ तो समझना, तो मैं वापस बता रहा हूं, एक बार देखो क्या कर रहा हूं। अब मैं यहां से x हटा देता हूं आपके लिए एक बार,
चलो अब आते हैं पॉइंट पे कि ये x ज्ञात करना था। अगर अपन इधर से इधर चलते हैं तो इधर से इधर चलने पर क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो एंगल है सेम वही एंगल यहाँ बनेगा, तो 112 यहाँ आएगा। अब मैं 112 यहाँ लिख रहा हूँ तो 112 यहाँ लिख सकता हूँ फिर तो, और अगर इसको 112 लिख रहा हूँ तो सेम इसके जैसा संगत कोण ये है तो इसको 112 लिख देता हूँ। उससे क्या फर्क पड़ गया या उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, बात तो एक ही है। तो x को मैं वहां से यहाँ ला रहा हूँ, इस बार मैं 112 के ले जा रहा हूँ, बात एक ही है। ठीक है, कैसे भी करो वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, आगे देखो। यहां दे रखा है एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज में यहाँ का एंगल कितना 80 है बाहर वाला और यहाँ कितना है 30। अब अपन को पता करना है कौन सा y, ये वाला, कि ये कोण कितना है। अब सबसे पहले आप ढूंढो कि समांतर रेखाएं कौन कौन सी है। एक समांतर ये है, ये जोड़ा समांतर है, और एक इधर से ये समांतर है। तो समांतर रेखाएं जब भी आती है तो z कहीं कहीं तो बनती है। अब देखो यहाँ z कहाँ बन रहे हैं, तो z के लिए देखा जाए यहाँ से इधर ये z बन रहा है। इसका मतलब जो y का मान यहाँ है वो का वही y का मान यहाँ पर भी बनेगा। क्लियर। फिर आते हैं कि ये जो मान बन रहा है इसके जैसा और कोई कोण हो तो ये रहा इसके जैसा। क्यों इसके जैसा है, क्योंकि ये दोनों समांतर है, और अगर ये दोनों समांतर है जो यहाँ y है वो का वही y यहाँ पर बनेगा। क्लियर, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद आप देखो ये है 80 डिग्री, 80 डिग्री कोण है यहां तक, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन पे कोण कितना बनता है 180 बनता है। बाहर बाहर अगर 80 है तो अंदर का कोण तो आराम से आ जाएगा। तो अंदर का कोण कितना हो गया दोस्तों 100 डिग्री। अब ये है 100 डिग्री और ये कितना है 30 डिग्री, तो y का मान तो आना ही आना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये y हो गया, ये 100 हो गया, और यहाँ पर आया 30। तो तीनों मिलाकर y प्लस 100 प्लस 30, तीनों मिलाकर कितना हो गया दोस्तों 180 हो गया। अब 100 और 30 उधर भेज दो, तो 100 और 30 कितना 130 उधर चला जाएगा, तो 180 में से 130 हट गया, और 180 में से 130 गया तो कितना आया दोस्तों 50 डिग्री। इसका मतलब y का मान कितना है 50 डिग्री। क्लियर, कवर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो AB और EF दोनों समांतर है। तो AB कौन सी है ये, और EF है ये दोनों क्या हो गए पैरेलल समांतर हो गए। अब यहां से ये पूछा x का मान ज्ञात करो। अब ये दोनों समांतर है तो कहीं न कहीं आपको पता है z का काम तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यहां से समांतर ये दोनों है तो मैं यहां से बढ़ता हूं इधर और यहां से इधर, ये हो गया। तो इसका मतलब है यहां से ये समांतर है तो x का मान तो वही है जो उधर लिखा हुआ है, तो x का मान तो डायरेक्ट ज्ञात हो गया। तो x का मान कितना है 42 डिग्री। अब कौन बचा, y बचा हुआ है कि y का मान निकाल के लाओ। तो x का मान आपके पास आ चुका है, ये है, ठीक है, और y का मान निकालना है तो यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से आ जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 66 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस y डिग्री, तीनों मिलकर त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर कितना होता है 180। अब इन दोनों को जोड़ो तो ये जोड़ने पर कितना आया 108 डिग्री, 108 प्लस y कितना हुआ 180। अब y का मान निकालना है तो क्या करोगे 180 और 108 उधर भेज दो, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो y का मान कितना आया 72 डिग्री। कितना है दोस्तों 72 डिग्री इसका आंसर है। आई बात समझे, ठीक है, आगे बढ़ो। आगे दे रखा है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और जहां पर आप नोट्स बना रहे हो तो वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट नहीं लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो मिलेगा नहीं, ऐप है इसलिए। तो आप वीडियो को रोक कर आराम से लिख लिया करो फिर आगे बढ़ा करो, ठीक है। अभी अगला सवाल देखो, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC, अब ABC का है ये रहा ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का हर साइड इक्वल होती है और हर एंगल भी इक्वल होता है। तो हर कोण अगर समान हुआ तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों कितना होता है 180, और 180 में तीन कोण है और तीनों ही बराबर है तो कितना हुआ 60 60 60। इसका मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमें पता है। तो ये हो गया अंदर की बात 60 60 60। क्लियर। अब एक तो ज्ञात करना है z, एक x और एक क्या ज्ञात करना है y। अब आता हूं पॉइंट पे, तो आप समझो आगे आपको मैंने बताया था क्या नियम था, वापस बता रहा हूं। एक त्रिभुज, त्रिभुज का कोई भी बहिष्कोण, त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो त्रिभुज का बहिष्कोण अंदर वाले इन दोनों एंगल के बराबर होता है x और y। ये मैंने आपको आगे पढ़ाया था। तो जहां कहीं बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब कैसे,
बहिष कोण का मतलब ऐसा भी होता है, ये समझो ये है, ये लाइन है। अब लाइन यहाँ मिली, त्रिभुज की एक भुजा अगर बढ़ जाती है, जैसे ये एक भुजा है, ये भुजा अगर मैंने बढ़ा दी तो ये बाहर वाला जो कोण होता है इसको बहिष कोण ही बोलते हैं। तो जहां जहां आप त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाओगे वो बहिष कोण है। अब आपको समझाता हूँ यहाँ पर कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है। ये देखो, ये जो है ये एंगल कैसा बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है कुछ ऐसे, ऐसा बना हुआ है। अब ये हो गया अंदर त्रिभुज, ये छोटी सी भुजा जो है त्रिभुज की इसको मैंने बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से ये बन गया आपका बहिष कोण। और बहिष कोण कितना है 60 डिग्री। अगर ये यहाँ पर ये है 60 डिग्री, जिसमें से आपको पता है कि ये कितना है 38 डिग्री है, तो ये वाले तो ज्ञात करना है, समझ रहे हो। यहाँ पर इन दोनों का योग ही तो इसके बराबर होगा, तो ये कोण और ये वाला कोण मिलकर ही 60 है, तो y का मान तो यहीं से आ जाएगा। तो y का मान कितना होगा दोस्तों, तो y का मान आएगा कि y प्लस 38 डिग्री मिलकर दोनों बनाएंगे 60 डिग्री। y प्लस 38 बराबर किसके 60, तो y का मान कितना हुआ, तो y का मान होगा 60 माइनस 38, और 60 माइनस 38 का मतलब कितना हुआ 22 डिग्री। कितना है दोस्तों 22 डिग्री। तो y का मान हमें ज्ञात हो गया है, y का मान 22 डिग्री आ चुका है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और आगे और बढ़े तो यहाँ देखो ये वाला, इधर जो देखा जाए तो ये भी क्या है, ये भी बहिष कोण है। बहिष कोण, अच्छा यूं मत समझना त्रिभुज के अंदर तो बहिष कोण कैसे हुआ, बहिष कोण किसके लिए है, अंदर वाले इस त्रिभुज के लिए। ये जो त्रिभुज बना है इस त्रिभुज की ये भुजा बढ़ाने से ये बहिष कोण बना, तो ये है 60 डिग्री, तो अंदर वाला ये कोण और ये कोण का मान भी कितना होगा 60 ही होगा। तो यहां से लेते हैं कि ये लिखा 22 और ये है x, तो इसका मतलब है x प्लस 22 डिग्री बराबर कितना है 60। तो x का मान कितना हुआ, तो 22 को उधर भेज दो, तो 60 माइनस 22 हो जाएगा, और 60 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 38 डिग्री। इसका मतलब हुआ x का मान कितना आया 38 और y का मान कितना आ गया 22, तो x का मान आ गया 38, एक ये और हो गया। क्लियर। उसके बाद आगे आते हैं, x आ चुका है, ये आ चुका है, अब वो पूछा z कितना है। अरे भाई z तो पूछने की जरूरत ही कहां थी, z तो डायरेक्ट ही आ रहा है। कैसे, ये देखो एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पे बनने वाला कोण कितना होता है 180 होता है। अब 180 में से अगर ये 60 है तो ये वाला बाकी बचा हुआ ही होगा, और 60 में से 180 में से अगर 60 चला जाए तो बचेगा कितना 120 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर कोण का मान z का मान कितना हो गया 120 डिग्री। क्लियर हुआ अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर, अच्छा मैं आपको हर तरह का एंगल जो है वो सब करा रहा हूँ, मतलब रेखा कोण वाले वो तो है ही है, साथ में त्रिभुज भी करा रहा हूँ और उसके अलावा इस तरह के डायग्राम भी करा रहा हूँ। मतलब आपको लग रहा है कि चतुर्भुज 4 भुजा वाला बना हुआ है, लेकिन आपको जो पढ़ाया है ना काम बस वही आ रहा है, जो आपको पढ़ाया है वही काम आ रहा है, इसलिए जो पढ़ाया है उसके सारे सवाल में लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो AB और CD, ये नाम रहेगा, ये AB और ये CD। AB और CD दोनों समांतर है। अगर ये दोनों समांतर है इसका मतलब फिक्स है कि आप जो कोण देख रहे हो वो तो डायरेक्ट ज्ञात हो गया। तो ABCD अगर समांतर है तो यहां से ये यहाँ कितना है 102 डिग्री, तो x का मान भी कितना आया 102 डिग्री। खत्म एक कहानी। आगे बढ़ते हैं कि यहां से ये वाला z बनता है, लेकिन z बनने पर ये मान कितना होगा, तो z मतलब एकांतर कोण। अब कितना होगा, तो y का मान वही होगा जो यहाँ होगा, और यहाँ मान कितना होगा वो तो आपको दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है कि यहाँ पर इधर वाला अगर 88 डिग्री है तो बाकी का बचा हुआ इधर होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पर जो कोण बनता है वो सीधी लाइन पे कोण कितना होता है दोस्तों 180 होता है। 180 में से 88 इधर चला गया, तो 180 में से 88 जाएगा तो बाकी का कितना बचेगा 92 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ का मान आया 92 डिग्री, और 92 डिग्री के कारण यहां से ये पैरेलल बन गया, तो पैरेलल बनने का मतलब है ये 92 है, तो y का मान यहां पर भी कितना आएगा 92 ही आएगा। क्लियर। तो एक तो हो गया x का मान 102, y का मान आ गया 92। अब क्या निकालना है z का मान। अब z का मान निकालना, तो आप समझो कि z वाला जो आपका ट्राइंगल बन रहा है वो ट्राइंगल तो बहिष कोण है। कैसे, ये z हो गया, यहां से ये 22 दे रखा है और आपको यहां पर ये 88 दे रखा है। ये वाले पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस वाले पैटर्न में। तो इस वाले पैटर्न में 22z और बाहर इधर 88 है, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का योग, इसका और इसका योग किसके बराबर हो रहा है 88 के बराबर। तो क्या लिखूंगा मैं कि 22 डिग्री प्लस z डिग्री बराबर 88,
और आप तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये 88 में से 22 डायरेक्ट माइनस कर लो। मैं इसलिए पढ़ाता हूँ एक एक चीज को लिख लिख के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स का काम पड़ा ही नहीं है, हाथ ही लगाना पड़ा। अब वो लोग वापस पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए उनके लिए ये चीजें लिख लिख के बताता हूँ मैं कि 88 है, 22 इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 22 अगर माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आंसर आएगा 66। तो यहाँ पर x का मान आया कितना 66 डिग्री। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और चलो, और कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरा जो नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो कुछ भी सवाल बाकी हो आपके। अब मैं ला रहा हूं क्या, रीट में पूछे गए सवाल, ठीक है। तो रीट में जो पूछे गए सवाल, अब आपको अभी जो पढ़ा है ना, उस पढ़े हुए को आप आइडिया लगाओ कि जो अभी सर ने पढ़ाया है उससे क्या हम ये सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखो, ये रीट लेवल 2 में 2021 की जो रीट गई है उसमें पूछे गए। तो यहां पर सवाल क्या था, देखो यहां पर दे रखा P और Q जो है वो पैरेलल्स है। तो P और Q, P ये न Q ये दोनों पैरेलल बन रहे हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। दूसरा ये है कि लाइन देखो यहाँ क्रॉस भी हो रही है, और जहां जहां लाइन क्रॉस होती है वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है आमने सामने के कोण इक्वल है। तो यहाँ पर है कितना डिग्री 30, तो इसका मतलब जस्ट सामने ये वाला भी कितना आएगा 30 ही आएगा, ठीक है। और आपको निकालना किसका मान है वो भी देख लेना, निकालना है x का मान, मतलब ये वाला। अगर इसका मान निकालना है तो इसका मान और इसके जैसा सेम एंगल कौन है, ये है। तो इसका मतलब ये एंगल अगर आ जाए कभी तो आप तो ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर ये एंगल आ जाए तो ये एंगल भी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा और क्या बन रहा है, जहां जहां समांतर रेखा आए वहां z ढूंढा करो, z मिल जाए कहीं। तो देखो इधर से इधर z भी तो मिल रहा है, ये लाइन गई इधर, इसके बाद यहां से यहां, तो ये z मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर यहां का एंगल पता चल जाए तो ये x के बराबर ही है, मतलब वो x ही, एक तरह से ये x ही। दूसरा, और ये क्रॉस लाइन हो रही है दो, अब क्रॉस लाइन के उधर कितना लिखा हुआ 95, तो वही 95 अंदर आएगा इधर तो 95 रहेगा, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर। अब ये तो है 30 डिग्री, उधर से इधर आया तो कितना 95 डिग्री, निकालना क्या है x का मान। तो यहां से त्रिभुज बन गया आपका पूरा ये वाला, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180 हो गया। ये हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ के उधर भेज दो तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 180, और ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस का 30 और माइनस का 95। तो x बराबर कितना हो गया 130, 180 में से 30 गया 150 आया, और 150 में से 95 और माइनस कर दो। तो 150 में से 95 माइनस कर दोगे दोस्तों तो कितना आएगा, तो आएगा यहां से 55, कितने डिग्री 55 डिग्री। तो x का मान हो गया 55। क्लियर हुआ क्या किया है, सिर्फ आमने सामने का काम था, आमने सामने इक्वल त्रिभुज बन गया और आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे सवाल देखते हैं। आगे दे रखा है L1, रीड L1 में आया हुआ है लेवल 1 में, और यहां दे रखा है कि OP ये वाली लाइन और RS ये वाली लाइन दोनों क्या है पैरेलल समांतर है। तो OP और RS समांतर है, आपको निकालना है ये मान कि ये यहां पर कितना है। आगे मैंने आपको पढ़ाया था तो क्या बोला था कि ज्योमेट्री में सबसे अच्छी बात ये होती है जहां कोई लाइन नहीं है आप लाइन खींच सकते हो, जिस लाइन को बढ़ाना चाहो उसे बढ़ा सकते हो। अब ये कि अगर मैं इस लाइन को बढ़ाता हूं तो ये लाइन इधर जाएगी तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर इस लाइन को बढ़ाते हैं तो इस लाइन को बढ़ाने से यहाँ पर अपना त्रिभुज मिल जाएगा। और अपन यही तो चाहते हैं कि बस त्रिभुज या कोई एक आकृति बन जाए, क्योंकि अगर एक आकृति बन जाएगी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180 हो गया। उसके बाद पैरेलल लाइंस है तो z बन सकते हैं। तो देखो इस पैरेलल लाइंस को आपने आगे बढ़ाया, ये पैरेलल लाइंस पहले से है तो इसका मतलब हुआ इधर से इधर ये z बन गया, ठीक है। दूसरा, उसके बाद संगत कोण बन गया, ये वाला एंगल जैसा है सेम ये एंगल भी बनेगा, ये बन गया। तो संगत कोण बन गया, एक z बन गया, अंतः कोणों का योग हो सकता है। ये अगर 140 है तो ये वाला कोण निकाल सकते हो जो कितना आएगा दोस्तों, तो 180 में से 140 उधर हो गया तो ये वाला कितना आया 40 आया। क्लियर, 2 3 क्या आप जितने तरीके लगाना चाहो उतने लगाओ, बस ये एक बेसिक कवर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 40 आया तो इसके जस्ट अपोजिट ये भी कितना आएगा 40 ही आएगा, आमने सामने इक्वल हो गए। दूसरा, अब यहां से ये सीधी लाइन का मतलब है 180 डिग्री, इधर की तरफ कितना बन रहा है 100 डिग्री, तो फिर अंदर वाला कितना होगा, तो ये होगा 80 डिग्री, क्योंकि पूरी लाइन पर कितना बनता है 180 बनता है। तो 180 में इधर वाला 100 तो उधर वाला कितना आया 80 आया। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पर कि ये कोण कितना हुआ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही निकालना बस।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो यह 80 है, इधर वाला कितना 40 है, तो x का मान कितना हुआ, तो 80 और 40 कितना हो गया 120, और 180 में से 120 हटा दो, तो 180 में से 120 हटा दो, तो यहाँ का कोण कितना आ गया दोस्तों 60 डिग्री। क्लियर हुआ, तो यहाँ का कोण है 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, और आगे दे रखा है ये रीड लेवल 1 2021 में आया, OE और OF क्रमशः एंगल BOD तथा एंगल COB के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, आधा आधा, ठीक है। तो ये कह रहा OE क्रमशः का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब ये बात हुई है इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, तो इसका मतलब OE, O ये वाला पॉइंट है और OE ये वाला इधर हो गया, तो OE जो है BOD इस एंगल का आधा आधा, ये यहां से, तो इसका मतलब हुआ भाई ये पूरा एंगल है, इस एंगल का अगर आप कह रहे हो कि ये आधा आधा कर रहा है, तो ये अगर 25 है तो फिर तो ये भी 25 ही हुआ, समझ रहे हो कि ये अगर 25 है ये भी 25 हुआ, इसका मतलब ये पूरा जो मिलके अगर बात करें तो ये 25 और 25 कितना हो गया 50 हो गया। फिर आता है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों देखो क्रॉस हो रही है, ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन अगर क्रॉस हो रही है और इधर का ये पूरा एंगल आपको पता है कि कितना है 50 है, तो सामने की तरफ जाओ तो इधर का एंगल भी 50 ही आएगा अगर निकालना पड़े तो। अब आते हैं ये सीधी लाइन बनने से, सीधी लाइन के कारण या फिर ये सीधी लाइन के कारण आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो सीधी लाइन के कारण बात करें तो कितना हुआ, तो देखो ये है सीधी लाइन, मैं इसकी बात ही कर लेता हूं, इस सीधी लाइन पर एंगल बनेगा 180, 25 और 25 कितना हो चुका है 50, तो बाकी का एंगल पूरा यहां बैठा हुआ है, तो 180 में से 50 चला गया तो बचा कितना 130, तो इसका मतलब है अब जो बचा है वो 130 है, मतलब ये वाला पूरा 130 है, ये इसको मैं पार्ट करके इधर बता रहा हूं, ठीक है, ये पूरा 130 है। फिर ये वाला जो है OF, ये जो लाइन है OF लाइन क्या कह रही है कि OF जो है वो COB का आधा है, COB ये जो एंगल आपका बना हुआ है इसको ये बिल्कुल आधा कर रही है, तो भाई ये पूरा तो था 130 डिग्री, 130 का अगर ये आधा कर रही है तो फिर तो x का मान आधा आधा हो गया, तो 130 का आधा कर दो, तो 130 का आधा करोगे दोस्तों तो कितना मिलेगा 65 डिग्री, बस इतना सा सवाल आया था, तो कितना हो गया 65 डिग्री। कैसे हुआ है समझ लेना, 25 25 50 उधर हो गया, 180 बनना चाहिए, 180 में से 50 उधर, इधर 130 और 130 का आधा आधा। क्लियर, चलो आगे देखो, और आगे दे रखा है AP, ये भी रीट में आ चुका है, ठीक है 2017 के रीट में आया। AP कौन सी है, A ये पॉइंट है, P ये पॉइंट है, तो AP जो है वो BAC का समद्विभाजक है, BA और C, BAC का समद्विभाजक है, ठीक है, BAC का समद्विभाजक का मतलब सुना मैं बनाता हूं ऐसे, ये एंगल और ये पूरा एंगल सेम है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में आगे पीछे हुआ होगा आपको लग रहा हो तो, वरना ये पूरा क्योंकि ये समद्विभाजक वाला आधा आधा कर रहा है, तो ये एंगल जितना है उतने एंगल ये दोनों मिलाकर है, ठीक है। आगे AQ BC पर लंब है, तो A और AQ ये है और BC के ऊपर लंब डाल रखा है, और लंब डालने का मतलब आप सबको पता है कि लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री। अब आते हैं इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, इस त्रिभुज में यहाँ पर 75 लिखा हुआ है, यहाँ 90 है, सिर्फ इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये अगर 75 ये 90, तो इसका मतलब हुआ कि बाकी का जो ये कोण है ये कितना होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 90 ये छोड़ दो, बचा कितना और 90 बचा, 90 में से 75 ये और छोड़ दो, अब कितना बचा 15 डिग्री, कितना है दोस्तों ये 15 डिग्री, तो ये तो हो गया 15 डिग्री। अब आपको x निकालना है, वो कैसा निकालेंगे, तो देखो x कैसा निकालना है, इसमें ये जो पूरा बड़ा वाला है, मैं इधर साइड में आपको बता दूं, पूरा बड़े वाले में यहां लिखा हुआ है 75, यहां लिखा हुआ है 35, तो पूरे बड़े वाले में इधर ये 75 है उधर 35 है, तो ये मान तो आराम से निकल रहा है, तो कितना निकलेगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 है, ये 75 हो गया, ये वाला कितना 35 हो गया, दोनों मिला के 110 हो गया। अगर ये 110 है तो 180 में से 110 तो यहाँ हो गया, तो बाकी का बचा कितना 70, कितना बचा दोस्तों 70। और अगर कोई इसको समद्विभाजक करता है, आधा आधा करता है, तो अगर आधा आधा करता है तो फिर ये वाला जो पार्ट है ये कितना बनेगा 35 डिग्री, और इधर वाला भी कितना बनेगा 35। तो अभी आपको मैंने एक ग्रीन करके बताया था कि यहाँ से आधा आधा है, तो आधा आधा का मतलब है 35 डिग्री है, मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक ये दोनों मिलाकर, ये दोनों मतलब 15 डिग्री प्लस
x डिग्री मिलाकर कितना हो रहा है 35 डिग्री। तो फिर x का मान कितना हुआ, तो x मतलब 15 को उधर भेजेंगे तो 35 में से 15 माइनस करेंगे और 35 में से 15 माइनस करें तो दोस्तों कितना आया 20 डिग्री। तो x का मान कितना है 20। ठीक है, सिर्फ 2-3 स्टेप के सवाल होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बहुत इजी और इजी सवाल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये सवाल। अब इसमें x का मान निकालना है और x निकालना क्या है आप तो खुद समझो। x जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, वो बना हुआ है ये लाइन को आगे बढ़ाने से। और त्रिभुज की एक लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाए तो वहां पर क्या बनता है बहिष्कोण बनता है। क्या बनता है दोस्तों बहिष्कोण। तो ये वाला जो बहिष्कोण है ये किसके बराबर होगा, ये बहिष्कोण इसके और इसके दोनों के योग के बराबर होगा। मतलब इधर का तो पता है 25, अगर ये और आ जाए अपने पास तो इन दोनों को जोड़ के अपन x ला सकते हैं। अब ये कैसे आएगा, तो ये कैसे आएगा तो आप समझो ये खुद भी तो एक बहिष्कोण ही है, ये खुद भी एक बहिष्कोण है क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा आगे जा रही है और ये बहिष्कोण बना रहा है। अब इसका बहिष्कोण का मान कहां से आएगा, तो इसके अपोजिट यहाँ ये और ये इन दोनों को जोड़ के आप जो लाओगे वो ये मान होगा। अब इधर कितना है 30, ये वाला कितना है 50, 30 और 50 कितना हुआ 80 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि ये बहिष्कोण का मान आ गया इन दोनों को जोड़ने के बराबर 80। अब ये अगर 80 है तो फिर इसका बहिष्कोण जो आएगा वो किससे आएगा, इसको और इसको जोड़ के यहां लिख दो तो 80 डिग्री प्लस 25 डिग्री और 80 और 25 को जोड़े दोस्तों तो कितना आया 105 डिग्री। आई बात समझ में, 80 और 25 कितना 105 डिग्री। क्लियर। तो ये होते हैं इस तरह से सवाल, बहुत इजी पैटर्न है। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो सवाल पूछा गया, अब आपको ये सवाल मैं ऑलरेडी आगे करा चुका था। देखो एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछा था, ये रीड का ही सवाल है, ये मैं ईयर लिखना भूल गया हूं, ये है रीड का सवाल। अब क्या करना आप समझो, एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पर बनने वाला जो दोनों कोण होते हैं वो कोण कितना होता है 180 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि ए अनुपात बी दोनों मिलकर 2:1 है। मैंने आपको अनुपात से सवाल सॉल्व करना सिखाया था। जो ज्ञात करना है उसको हमेशा ऊपर लिखो, ठीक है, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखो और टोटल को हमेशा साइड में लिखो। तो टोटल कितना है 180, उसको साइड में लिख दो। ये 180 टोटल है तो नीचे क्या आएगा, दोनों अनुपातों का टोटल आएगा। अनुपातों का टोटल कितना 3 से काटोगे इसको कितना आया 60 डिग्री और 60 डिग्री इंटू 2 कितना हो गया 120 डिग्री। आ रहे सवाल समझ में। यहां पर सीधा सा लॉजिक है, जो भी सवाल दे रखे हैं उन सब में रेखा कोण वगैरह जो दे रखा है सिर्फ कुछ लॉजिक ही है, 3 लॉजिक जो ही काम आए। एक तो त्रिभुज का बहिष्कोण काम आ रहा है और एक बार बार z काम आ रहा है और एक क्रॉस काम आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपके रेखा कोण और कोण के प्रकार और कोण के प्रकार से संबंधित सवाल। ठीक है, तो कोण से प्रकार पे संबंधित सवाल का आप पैटर्न कोई भी पैटर्न देखो आपको हर जगह आंसर मिल जाएगा। और कोई भी सवाल करो किसी भी किताब से करो, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपने जो पढ़ा है इससे आपका सवाल आराम से हो जाएगा। बस आपको एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, यही ध्यान रखना है। क्लियर।